नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। चैप्टर 1 प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2 में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस एक्सरसाइज 1.1 सर्टेन क्वेश्चंस अप टू क्वेश्चन नंबर 7. नाउ टू प्रोसीड फर्दर वी मस्ट हैव आइडिया अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट्स. अलग अलग टाइप की जो इवेंट्स है उसको समझना है. इवेंट इंट्रोडक्शन वी हैव डिस्कस इन लास्ट सेशन दैट सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट. इट इज कॉल्ड एन इवेंट. तो यहां पे टाइप्स ऑफ इवेंट को समझते पहले. फॉर ईच एंड एवरी वेन डायग्राम, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन इज टू बी स्पेसिफाइड दैट U is a finite sample space. U is a finite sample space means all the outcomes of that sample space are of countable nature. So U is a finite sample space and A, B, C are different events of such sample space. This introduction, ये इंट्रोडक्शन हर एक में लिखना है, उसके बाद ही एक एक इवेंट को हम एक्सप्लेन करेंगे. सो सबसे पहला टर्म है इवेंट. अ सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट. अ सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट मींस सर्टेन आउटकम्स out of that sample space is called event, and symbolically it is presented as A, B, C, D, E, A1, A2, A3. In this way it is presented. Now different type of events. First is complementary event. It is symbolically presented as A dash. If A is an event of a sample space, A dash is called its complementary event. कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्या आएगा A dash में? तो the set of all of outcomes of U which are not in the event A is called complementary event of A. The set of all outcomes of U के वो outcomes जो A में ना आते हो, वो सारे outcomes से जो set बनेगा, it is called complementary event of event A. तो complementary event is presented as A dash, symbolically A dash, and explanation is A dash is equal to U minus A. यानी सैंपल स्पेस में से अगर A के आउटकम हटा दिए जाए तो जो बचेगा वो होगा A dash. सो P A dash is equal to P of U. यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला भी साथ साथ एक्सप्लेन करी है वेन डायग्राम के साथ, तो वो भी ध्यान में लेना है. P A dash is equal to P of U minus P of A. P of U यानी सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी, एंड इट इज कॉल्ड सर्टेन इवेंट. It is always 1. P of U is always 1 minus P of A. तो P of A dash की ये फॉर्मूला है 1 minus P of A, 1 minus probability of event A. यानी A dash एक कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, यानी उसमें वो आउटकम आते हैं जो प्रिंसिपल इवेंट में ना आते हो. यानी U के सारे आउटकम अदर देन A इज कॉल्ड A dash, और उसकी प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला है 1 minus P of A. नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट्स. यानी यहाँ पे दो इवेंट्स होगी तभी हम इंटरसेक्शन समझा सकते हैं. द इवेंट वेयर इवेंट्स A एंड B अकर. तो इसके इंट्रोडक्शन में क्या आएगा? U इज अ फाइनाइट सैंपल स्पेस एंड A एंड B आर सर्टेन इवेंट्स ऑफ दिस सैंपल स्पेस. आफ्टर दैट द इवेंट वेयर इवेंट्स A एंड B अकर साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट्स A एंड B. A and B occur simultaneously. Keywords is A and B occur simultaneously. यानी A और B दोनों का occurrence साथ में. तो वेन डायग्राम में ये इवेंट A है, ये B है, इसमें जो कॉमन पार्ट है दिस इज कॉल्ड A इंटरसेक्शन B. दिस पार्ट इज कॉल्ड A इंटरसेक्शन B, एंड इसके लिए हम कह सकते हैं कि इवेंट A and B occur simultaneously. So A and B, it is called A intersection B means A into B. This is called law of multiplication for independent events. P of A intersection B is equal to PA into PB. यानी इंटरसेक्शन जहां पे आएगा वहां पे मल्टीप्लीकेशन की साइन है. फॉर्मूला में याद रखना है, दोनों इवेंट की अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी हो सेपरेट और हमें उसका इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो PA into PB. दिस इज लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन. स्पेशली इट इज फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. सो इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट्स में याद ये रखना है कि A एंड B अकर साइमल्टेनियसली. दूसरा है यूनियन ऑफ इवेंट्स. यूनियन ऑफ इवेंट्स में वही इंट्रोडक्शन कि दैट U is a finite sample space and A and B are certain events of that sample space. The event where event A occurs or the event B occurs. A occurs or event B occurs. यानी either A or B or A and B both. Either A occurs or event B occurs or both the events A and B occurs is called union of events A and B. A and B का यूनियन होगा तो उसके लिए फॉर्मूला है A union B is equal to A plus B minus A intersection B. तो ये है यूनियन इवेंट्स को वेन डायग्राम से प्रेजेंट किया गया है. ये इवेंट A है पूरा, ये इवेंट B है. A और B के सारे आउटकम आ जाने चाहिए. यहाँ पे सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स आते थे
यहाँ पे ऑल आउटकम्स यानी आइदर इवेंट ए अकर्स और इवेंट बी अकर्स और ए एंड बी बोथ अकर्स, इट इज कॉल्ड यूनियन ऑफ इवेंट्स. A यूनियन B इज A प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन B. अब क्वेश्चन ये कि A माइनस बी क्यों माइनस हुआ है? तो जब हम इवेंट A को लेते हैं तो ये जो कॉमन पार्ट है A इंटरसेक्शन B का वो एक बार आ जाता है. जब B को हम प्लस करते हैं A के साथ तो भी वो इंटरसेक्शन का पार्ट आ जाता है, यानी ये पार्ट दो बार आता है. A और B के एडिशन में A इंटरसेक्शन पार्ट दो बार आता है, इसलिए उसको एलिमिनेट करने के लिए, हटाने के लिए माइनस A इंटरसेक्शन B. This is called law of addition and its formula is P of A union B equals to PA plus PB minus PA intersection B. PA plus PB minus PA intersection B. यानी A की probability plus B की probability minus A intersection B की probability माइनस करें यहाँ से तो हमें मिलता है A union B की probability. So either event A occurs or event B occurs or both A and B occurs is called law of addition A union B. Next is mutually exclusive events. So again, U is a finite sample space. A and B are certain events of that finite sample space. Now, the event A and B do not occur together. Do not occur together is called A intersection B null set. That is A intersection B null set. Event B does not occur when event A occurs or event A does not occur when event B occurs, then event A and B are mutually exclusive events. हमें बताया गया है कि the event A and B do not occur together. खास समझना है इसको, exclusive events A and B do not occur together यानी साथ साथ नहीं, simultaneously नहीं. इसमें simultaneously बोला गया था यानी वो intersection हुआ, और यहाँ पे A and B do not occur together means A intersection B is null set. So in other words we can say event B does not occur when event A occurs and event A does not occur when event B occurs. Then it can be said that A and B are mutually exclusive events. तो A and B Venn diagram में A और B यहाँ पे intersection part नहीं है, ये खास ध्यान रखना है. तो symbolically it is presented mutually exclusive event A intersection B. जो rule है उसका वो A intersection B का है, वो null set, empty set and probability of A intersection B is 0. Difference event का मतलब हुआ only occurrence of one event with the non occurrence of another event. जैसे difference event के लिए यहाँ पे U is a finite sample space, A and B are certain events of that finite sample space. Now set of outcomes where event A occurs but event B does not occur. Event B does not occur means A का occurrence है और B का नहीं है, यानी A के वो आउटकम जो B में ना आते हो, A के वही आउटकम जो B में ना आते हो. यानी यहाँ पे दो बातें, सिर्फ occurrence of A नहीं है, non occurrence of B को भी ध्यान में लेना है. That is why it is called difference event A minus B. A minus B भी लिख सकते हैं या A intersection B dash भी लिख सकते हैं, जिसमें A मेन इवेंट है और B सब्सिडरी इवेंट है. इसलिए जब भी आपको ये डिफरेंस इवेंट प्रेजेंट करना हो सिंबॉलिकली, मेन इवेंट के बाद की सब्सिडरी इवेंट पे डैश की साइन लगाना है, यानी A माइनस बी बोले या A इंटरसेक्शन B डैश, एक ही बात होती है यहाँ पे. तो अकरेंस समझना है यहाँ पे, द सेट ऑफ आउटकम्स व्हेन इवेंट A occurs but event B does not occur. A occurs but event B does not occur. It is called difference event of A minus B और it is A intersection B dash. यानी A के वो आउटकम जो B में ना आते हो, यानी हमें ये इंटरसेक्शन पार्ट हटाना होगा. A में से ये इंटरसेक्शन पार्ट हटाने पे ही हम डिफरेंस इवेंट तक पहुंच सकते हैं. इसलिए A माइनस बी इज इक्वल टू A में से A इंटरसेक्शन B को हटाना है. हमेशा ध्यान रखना है डिफरेंस इवेंट में मेन इवेंट में से इंटरसेक्शन को माइनस करना है, यानी A माइनस A इंटरसेक्शन B, एंड इट्स प्रोबेबिलिटी is P of A minus B is equal to P of A minus P of A intersection B. Another difference event is B minus A. B minus A is also symbolically it can be presented as B minus A को हम बता सकते हैं कि A dash intersection B, इसको लिख सकते हैं as A dash intersection B. तो ये B minus A की डिफरेंस इवेंट है. इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे वर्ड्स में? द सेट ऑफ आउटकम्स. सबसे पहले U is a finite sample space, A and B are certain events of
the sample space and the set of outcomes where event B occurs but event A does not occur. यहां पे बोलेंगे event B occurs but event A does not occur, यानी B में से A के आउटकम्स को माइनस कर देना है, यानी B के वो आउटकम लेने हैं जो A में ना आते हो, यानी B माइनस A, यानी B माइनस A इंटरसेक्शन B. तो मेन इवेंट में से इंटरसेक्शन ऑफ टू इवेंट्स माइनस करना है, तब जाके हमें डिफरेंस इवेंट मिलता है. इट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. इसके बाद है एग्जॉस्टिव इवेंट्स. तो द इवेंट्स ए एंड बी आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट्स इफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू यू. तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या है? व्हेन ए एंड बी आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट्स इफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू यू. ये इसकी कंडीशन है, यानी दोनों इवेंट्स मिलके पूरे सैंपल स्पेस के सारे आउटकम्स को कवर कर लेते. ए और बी दो इवेंट्स मिलके सैंपल स्पेस के सारे आउटकम्स को कवर करते हैं, तब हम कह सकते हैं कि ए एंड बी एग्जॉस्टिव इवेंट्स है. ए यूनियन बी इज इक्वल टू यू और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ यू इज ऑलवेज 1. नाउ एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स. ये सिर्फ एक्सक्लूसिव का था, ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स का था. यहाँ पे एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव. तो the events A and B are called mutually exclusive and exhaustive if A intersection B is null set and A union B is equal to U. यहाँ दो कंडीशन साथ साथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव बोला गया है. तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यानी A इंटरसेक्शन B इज नल सेट एंड एग्जॉस्टिव यानी A यूनियन B इज इक्वल टू U. ये दोनों कंडीशन जब साथ में आ जाए तब हम बोल सकते हैं कि ये एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स है. तो वेन डायग्राम से समझते हैं, ए और बी, यहाँ डॉटेड लाइन है वो बी का इवेंट बी को रिप्रेजेंट करता है और ये ए को रिप्रेजेंट करता है. यहाँ पे ए यूनियन बी यू के बराबर है, पूरा सैंपल स्पेस कवर हो रहा है, और ए इंटरसेक्शन भी नल सेट है, यानी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है. अब समझते हैं यहाँ पे जो एक्सक्लूसिव इवेंट था उसमें ए इंटरसेक्शन भी नल सेट था, लेकिन यूनियन इज नॉट इक्वल टू यू. ये एक एक्स्ट्रा कंडीशन को समझना है, यूनियन इज नॉट इक्वल टू यू, यानी पूरे सैंपल स्पेस को कवर नहीं किया था, इसलिए ये एक्सक्लूसिव थी इवेंट्स पर एग्जॉस्टिव नहीं थी. ओनली एक्सक्लूसिव नॉट एग्जॉस्टिव. यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का ये कॉमन पार्ट है जो यहाँ पे हाईलाइट हुआ है, इसलिए ये एग्जॉस्टिव है. ए यूनियन बी इज इक्वल टू यू, पर ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉमन एलिमेंट है, इसलिए ये एक्सॉस्टिव है पर एक्सक्लूसिव नहीं है, ये एक्सक्लूसिव है पर एग्जॉस्टिव नहीं है. So exclusive but not exhaustive. This is exhaustive but not exclusive, and this one is exclusive and exhaustive. Both the conditions are to be fulfilled simultaneously. A union B is equal to U. It should cover entire sample space, means all the outcomes, all the possible outcomes of that experiment. And secondly, intersection part is null set. Then only we can say it is exclusive and exhaustive events. एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में ये लॉ ऑफ एडिशन फॉर 3 इवेंट्स है. जैसे हम ए और बी के लिए यहाँ पे हमने लॉ ऑफ एडिशन मेंशन किया है कि पी ए यूनियन बी इज पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी. तो पी ए मीन्स पहले ए को कवर किया गया है फिर बी को, और उसमें इंटरसेक्शन पार्ट 2 बार आया है, इसलिए कैंसिल आउट करने के लिए एक बार माइनस हुआ है, तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी. तो 3 इवेंट, अगर एबीसी ऐसी 3 इवेंट के लिए लॉ ऑफ एडिशन चेक करना हो तो P ऑफ A यूनियन B यूनियन C, जिसकी फॉर्मूला कैसे बनेगी, तो PA पूरा A कवर होगा प्लस PB प्लस PC, यानी PA प्लस PB प्लस PC में अब PA और PB दोनों आया, यानी A इंटरसेक्शन B 2 बार आया है, तो एक बार माइनस करेंगे माइनस A इंटरसेक्शन B. अब B भी आया है और C भी आया है, इसलिए B इंटरसेक्शन C 2 बार आया है, इसलिए माइनस करेंगे माइनस B इंटरसेक्शन C. फिर A और C दोनों आए हैं, इसलिए A इंटरसेक्शन C में भी डुप्लीकेशन हुआ है, इसलिए माइनस P A इंटरसेक्शन C. लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लॉ ऑफ एडिशन ऑफ 3 इवेंट्स, ये जो सेंट्रल पार्ट है यानी A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये जो सेंट्रल पार्ट है, ये जो माइनस किया है हमने माइनस A इंटरसेक्शन B माइनस B इंटरसेक्शन C एंड माइनस A इंटरसेक्शन C में, ये जो कॉमन एलिमेंट है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C वो कंप्लीटली एलिमिनेट हो गया, इसलिए इसको एड बैक करना है, खास याद रखना है, इसको एड बैक करना है. तो लॉ ऑफ एडिशन फॉर 3 इवेंट्स यानी P ऑफ A यूनियन B यूनियन C की फॉर्मूला बनेगी PA प्लस PB प्लस PC माइनस PA इंटरसेक्शन B माइनस PB इंटरसेक्शन C माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन C प्लस P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. इसके बाद यूनियन ऑफ डिफरेंस इवेंट, ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक है, यूनियन ऑफ डिफरेंस इवेंट.
तो उसके लिए हम समझेंगे यहाँ पे ओनली वन इवेंट अकर्स, आइदर ए अकर्स और बी अकर्स। इसको प्रेजेंट करना है वर्ड्स में तो सिर्फ इतना बोल सकते हैं, ओनली वन इवेंट अकर्स, आइदर ए और बी, दोनों एक साथ नहीं। जैसे यूनियन में क्या था, इवेंट ए अकर्स और इवेंट बी अकर्स, और बोथ द इवेंट ए एंड बी अकर्स। इसमें से ये जो पार्ट है बोथ द इवेंट्स ए एंड बी अकर्स, वो हटा देना है हमें, तब जाके हम बोल सकते हैं कि आइदर ए अकर्स और इवेंट बी अकर्स, यानी ओनली वन इवेंट अकर्स। दिस इज कॉल्ड यूनियन ऑफ डिफरेंस इवेंट, यानी ये दोनों डिफरेंस इवेंट का यूनियन लेना है। तो समझ सकते हैं हम कि ए के वो आउटकम जो बी में ना आते हो और बी के वो आउटकम जो ए में ना आते हो, यानी ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट बिल्कुल लेना नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पे सिंबॉलिकली P ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश यूनियन P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B, ये दोनों डिफरेंस इवेंट A इंटरसेक्शन B डैश एंड A डैश इंटरसेक्शन B, ये दोनों डिफरेंस इवेंट का यूनियन है। तो A इंटरसेक्शन B डैश की फॉर्मूला है PA माइनस PA इंटरसेक्शन B, और A डैश इंटरसेक्शन B की फॉर्मूला है PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। तो PA माइनस PA इंटरसेक्शन B प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, कहने का मतलब ये जो A इंटरसेक्शन B का पार्ट है वो टोटली कैंसल आउट करना है। यहाँ पे तो हमें रखना था, सिर्फ एक बार हटाया क्योंकि दो बार आता था, इसलिए एक बार हमने हटा दिया, तो एक बार वो रहेगा। इसलिए वर्ड्स में आइदर इवेंट ए अकर्स और बी अकर्स और बोथ द इवेंट अकर्स, लेकिन यहाँ पे तो आइदर ऑफ द टू इवेंट अकर्स, आइदर ए अकर्स और बी अकर्स, मींस ओनली वन इवेंट अकर्स। तो उसमें ए इंटरसेक्शन बी पार्ट नहीं लेना है, इसलिए PA माइनस PA इंटरसेक्शन B, फर्स्ट डिफरेंस इवेंट A माइनस B प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, सेकंड डिफरेंस इवेंट B माइनस A। तो इसको समराइज करके PA प्लस PB माइनस 2 टाइम्स, खास ध्यान रखना है 2 टाइम्स PA इंटरसेक्शन B, दो बार हटाना है यहाँ पे ताकि वो पूरा कैंसिल आउट हो जाए। ये दोनों फॉर्मूला आइडेंटिकल है, सिमिलर टाइप है। यूनियन ऑफ इवेंट्स में PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B एक ही बार होता है, क्योंकि इंटरसेक्शन बी का पार्ट रखना है, दो बार है, एक बार हटाना है। यहां पे बिल्कुल उसे कैंसल आउट करना है। अकरेंस ऑफ ओनली वन इवेंट इज कॉल्ड यूनियन ऑफ डिफरेंस इवेंट, ओनली वन, आइदर नहीं, ओनली मींस ओनली वन इवेंट मींस आइदर ए अकर्स और बी अकर्स, बोथ नहीं, दोनों एक साथ नहीं। इसलिए ए इंटरसेक्शन बी को दो बार हटाना है। इस तरह से इसकी फॉर्मूला आएगी PA प्लस PB माइनस 2 टाइम्स PA इंटरसेक्शन बी। अब इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर 8 में एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, टॉसिंग 2 बैलेंस डाइस टुगेदर। सो ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग 2 6 फेस डाइस टुगेदर। तो उसके आउटकम्स होंगे n इज इक्वल टू 6^2 यानी 36। ये आउटकम्स हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किए थे। 6 चीट्स का एग्जांपल लिया था हमने। यहाँ पे 6 फेस डाइस है और उसके आउटकम्स है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 से लेके 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, यानी टोटल 36 आउटकम्स आते हैं। अब अलग अलग इवेंट हमें पूछी गई है। इवेंट A1 इज सम ऑफ नंबर इज 7, सम ऑफ नंबर्स, ये दोनों नंबर जो है उसका टोटल 7 आना चाहिए। तो ये 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 एंड 6 1, ये 7 आउटकम का टोटल 7 हो रहा है। सातों आउटकम में टोटल 7 हो रहा है। तो M नंबर ऑफ आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स फॉर दैट इवेंट इज M इक्वल्स टू 7 and its probability P of A1 is equal to M upon N, that is 7/36। हमें सिर्फ आउटकम्स पूछे हैं, बट यहीं से हमने प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन भी साथ साथ ले लिया है। इवेंट A2 पूछा गया है, सम ऑफ नंबर्स इज लेस देन 4, सम ऑफ नंबर्स इज लेस देन 4 यानी 4 से कम होना चाहिए टोटल। तो 4 से कम टोटल आएगा 1 1 1 2 और 2 1 में। तो 1 1 1 2 एंड 2 1 फेवरेबल आउटकम्स हुए, M इज इक्वल टू 3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B M अपॉन N इज 3/36। नेक्स्ट है इवेंट A3 where sum of number is divisible by 3, divisible by 3 और multiple of 3 एक ही बात हुई। तो divisible by 3 या multiple of 3 के लिए अब हमारे पास जो possibilities है वो 1 1 से लेके 6 6 तक है। 1 1 यानी टोटल हुआ 2 एंड 6 6 यानी टोटल हुआ 12, यानी टोटल हमारा मैक्सिमम 12 तक जा सकता है। तो 3 के मल्टीपल में 3 6 9 एंड 12 आते हैं, 3 6 9 एंड 12, इसलिए टोटल शुड बी, सम शुड बी 3 6 9 एंड 12, यानी टोटल 3 6 9 या 12 होना चाहिए, तब जाके वो मल्टीपल ऑफ 3 होगा। तो ये टोटल के लिए ऑब्जर्व करें तो 1 2 1 की सीरीज में से 1 2 और 1 5 आएगा, 2 की सीरीज में से 2 1 एंड 2 4,
क्योंकि यहाँ पे टोटल 3 हुआ, यहाँ 6 हुआ, वापस 3 और 6 हुआ, फिर ये 3 की सीरीज में 3 3 यानी टोटल 6 एंड 3 6 यानी टोटल 9 होगा। फिर 4 की सीरीज में 4 2 यानी टोटल 6 एंड 4 5 यानी टोटल 9 होगा। फिर 5 की सीरीज में 5 1 यानी टोटल 6 एंड 5 4 यानी टोटल 9 होगा। फिर 6 की सीरीज में 6 3 यानी टोटल 9 एंड 6 6 यानी टोटल 12 होगा। तो इस तरह से टोटल 3 6 9 या 12 आना चाहिए, तब जाके हम लिख सकते हैं कि सम इज divisible by 3 or multiple of 3. So total favorable outcomes are 12 and its probability of event A3 is m upon n. It is 12 by 36. 12 by 36. Event A4, sum of number is more than 12. Sum of number is more than 12 यानी 12 से ज्यादा हो टोटल। तो प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मैक्सिमम टोटल 12 ही है। लास्ट आउटकम इज 6 6. So it is null set, empty set. And our observation favorable outcomes for this event is 0. No, not a single favorable outcome for this event A4 and its probability. This is called uncertain event, impossible event, and for that always probability answer is 0. Impossible event के लिए probability is always 0. Next question is for first 5 natural numbers and first 5 natural numbers are 1 2 3 4 5. All possible outcomes of random experiment of selecting 2 numbers out of 5. Selecting 2 numbers out of 5. 2 नंबर सिलेक्ट करने 5 में से, तो उसके लिए n is equal to 5c2 यानी 5 into 4 by 2 टोटल होगा 10. 10 आउटकम्स। तो आउटकम्स पहले कैसे आएंगे? जब 1 से स्टार्ट करेंगे 5 तक पहुंचेंगे तब 1 एलिमिनेट होगा। 1 2 1 3 1 4 1 5, फिर 1 के बाद 2 3 2 4 2 5, 2 के बाद 3 4 3 5 एंड देन 4 5. So 1 2 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5 3 4 3 5 and 4 5. So total 10 आउटकम्स। अब ये 10 आउटकम के लिए ये हो गया सैंपल स्पेस और ये सैंपल साइज। अब यहाँ पे हमें अलग अलग इवेंट्स के बारे में जो बता गया है वो चेक करेंगे। फर्स्ट है इवेंट ए, सम इज एटलीस्ट 6 यानी टोटल एटलीस्ट 6, एटलीस्ट यानी कम से कम 6 होना चाहिए, उससे ज्यादा हो सकता है, यानी 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5 and 4 5. टोटल फेवरेबल आउटकम्स आर 6 and its probability is m upon n is 6 by 10. दूसरी इवेंट बी है सम इज इवन, टोटल इज इवन। अब इवन यानी टोटल 2 4 6 8 10 12 ऐसे इवन नंबर आना चाहिए टोटल। तो उसके लिए जो फेवरेबल आउटकम है बी के लिए वो है 1 3 1 5 2 4 and 3 5. 1 3 1 5 2 4 3 5, टोटल 4 आउटकम्स आउट ऑफ दिस 10 और उसकी प्रोबेबिलिटी है 4 by 10. अब यहां से ये रूल्स अप्लाई होंगे। इसमें पहले आ रहा है यूनियन ऑफ इवेंट्स ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी हमने यहां पे समझा है कि ए अकर्स, बी अकर्स एंड बोथ ए एंड बी बोथ अकर्स, तब जाके हम यूनियन कहते हैं इसे। तो ए यूनियन बी सम इज एटलीस्ट 6 वर्ड्स में प्रेजेंट किया गया है, एटलीस्ट सम इज एटलीस्ट 6 इवेंट ए के हिसाब से और इवन नंबर, सम इज एटलीस्ट 6 और इवन नंबर, यानी ए और बी के सारे आउटकम्स आ जाने चाहिए। तो ए और बी के सारे आउटकम्स, पहले ए के सारे आउटकम लिख देते हैं 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5 एंड 4 5। तो ये 6 आउटकम ए के और बी में से 1 5 आ गया है, 2 4 आ गया है एंड 3 5 आ गया है, सिर्फ एक नहीं आया 1 3, उसको यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड करेंगे 1 3, यानी टोटल आउटकम्स होंगे ए यूनियन बी के 7 एंड इट्स फॉर्मूला इज m upon n 7 by 10. नाउ ए इंटरसेक्शन बी, तो सम इज एटलीस्ट 6 एंड इवन नंबर, 6 भी होना चाहिए, टोटल 6 या उससे ज्यादा भी होना चाहिए और टोटल इवन नंबर भी, यानी ए और बी के कॉमन आउटकम्स, कॉमन एलिमेंट्स। ये होता है इंटरसेक्शन बी जब दोनों के कॉमन एलिमेंट्स को निकाला जाता है। तो यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स ए और बी में से 1 5 2 4 एंड 3 5, 1 5 2 4 एंड 3 5 ये कॉमन एलिमेंट्स है, टोटल आउटकम हुए 3 और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी आएगी m upon n is 3 by 10. फिर यहाँ पे हमें कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ए डैश पूछा है। तो ए डैश हमने समझा, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ए डैश क्या होगा, यू में से ए के आउटकम माइनस कर देते हैं, यू में से ए के आउटकम हटा दे तो जो बचता है वो ए डैश के आउटकम है। तो यू यानी ये 10 आउटकम में से ए के ये 6 आउटकम अगर हटा दे हम, 10 में से ये 6 आउटकम हटा दिए जाए यानी यू माइनस ए। यहाँ पे है सम इज, अगर इसको शब्दों में लिखना है तो यहाँ पे शब्द क्या थे, ए के लिए सम इज एटलीस्ट 6 यानी सम शुड बी एटलीस्ट 6 मींस कम से कम 6 होना चाहिए। तो यहाँ पे आएगा सम इज लेस देन 6, टोटल इज लेस देन 6 यानी 6 से कम हो तभी ये ए की कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगी।
और a डैश इज u माइनस a, ये 10 में से ये 6 आउटकम माइनस कर दे तो हमारे पास ये 4 आउटकम 1 2 1 3 1 4 एंड 2 3, ये 4 आउटकम बचेंगे। m इज इक्वल टू 4 एंड इट्स प्रोबेबिलिटी इज m अपॉन n 4/10। अगर ये हमने आउटकम बेस्ड प्रोबेबिलिटी निकाली, अगर हम फॉर्मूला से जाए, जैसे a डैश की यहाँ पे फॉर्मूला है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट a, तो p a डैश इज इक्वल टू 1 माइनस p a करें तो 1 माइनस 6/10, a की प्रोबेबिलिटी है 6/10, 1 माइनस 6/10 इज 4/10। फिर आगे पूछा गया है हमें a माइनस b, तो a माइनस b यानी डिफरेंस इवेंट, यानी a के वो आउटकम जो b में ना आते हो, a के वो आउटकम लेने जो b में ना आते हो, तो a माइनस a इंटरसेक्शन b, यानी a में से a इंटरसेक्शन b का पार्ट हटा देना है। तो a के ये 6 आउटकम है और a इंटरसेक्शन b में ये 3 आउटकम है, ये 3 को छोड़ देना है, यानी 1 5 2 4 एंड 3 5 को लेफ्ट कर देना है, तो बचेगा 2 5 3 4 एंड 4 5। तो डिफरेंस इवेंट के लिए आएगा 2 5 3 4 एंड 4 5, आउटकम है उसके 3 और प्रोबेबिलिटी है a इंटरसेक्शन b डैश की, यानी a माइनस b की प्रोबेबिलिटी m अपॉन n यानी 3/10। ये आउटकम बेस्ड था। और अगर हम इसको फॉर्मूला बेस्ड सॉल्व करें तो फॉर्मूला है डिफरेंस इवेंट की a माइनस b की pa माइनस pa इंटरसेक्शन b। तो पहले pa माइनस pa इंटरसेक्शन b, a की प्रोबेबिलिटी थी 6/10 और a इंटरसेक्शन b की प्रोबेबिलिटी थी 3/10, तो a 6/10 माइनस 3/10, आंसर इज 3/10। तो दोनों तरह से हम आउटकम निकाल सकते हैं, एलिमेंट बेस भी जा सकते हैं और फॉर्मूला बेस भी। नेक्स्ट a डैश इंटरसेक्शन b, यानी b माइनस a इंटरसेक्शन b, यानी ये डिफरेंस इवेंट पूछी गई है, यानी b के वो आउटकम्स जो a में ना आते हो, b के सिर्फ वही आउटकम लेने जो a में ना आते हो, इसलिए b में से a इंटरसेक्शन b को हटाना है। तो b में ये 4 आउटकम है 1 3 1 5 2 4 एंड 3 5, और a इंटरसेक्शन b में 1 5 2 4 एंड 3 5, तो ये 3 आउटकम तो रिपीट हो रहे हैं 1 5 2 4 एंड 3 5, सिर्फ ये एक ही आउटकम ऐसा है b का 1 3 जो a इंटरसेक्शन b में नहीं आता, यानी a में नहीं आता है, इसलिए सिर्फ 1 3 एक ही आउटकम आएगा यहाँ पे डिफरेंस इवेंट के लिए। तो आउटकम है 1 और उसकी प्रोबेबिलिटी है m अपॉन n यानी 1/10। तो b माइनस a, ये एक तरह से हमने आउटकम से कैलकुलेट किया, और अगर फॉर्मूला से निकाले हम तो b माइनस a, डिफरेंस इवेंट b माइनस a की फॉर्मूला है pb माइनस pa इंटरसेक्शन b, तो pb माइनस pa इंटरसेक्शन b इज 4/10 माइनस 3/10, आंसर इज 1/10। a इंटरसेक्शन b के लिए हमें पूछा गया है यहाँ पे कि whether a and b आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो एक्सक्लूसिव की कंडीशन समझते हैं। एक्सक्लूसिव की कंडीशन है a इंटरसेक्शन b शुड बी नल सेट, एम्प्टी सेट। ये दिख रहा है यहाँ डायग्राम से कि इसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, पर यहाँ पे a इंटरसेक्शन b में 3 आउटकम है, देयर आर 3 फेवरेबल आउटकम्स फॉर a इंटरसेक्शन b, सो इट इज नॉट a null set, empty set, so a and b are not mutually exclusive events. We need to find conclusion for a and b whether they are exclusive events or not, but a intersection b is not an empty set. There are certain outcomes, 3 outcomes, so a and b are not mutually exclusive events. Next question is total samples points to be specified. टोटल सैंपल पॉइंट्स n is equal to 10, ये हमने सबसे पहले ही कैलकुलेट कर दिया था। सो दीज आर द क्वेश्चंस अबाउट मींस सब क्वेश्चंस अबाउट दैट क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया गया है कि देयर आर 5 एम्प्लॉइज इन एन ऑफिस, देयर आर 3 फीमेल्स F1 F2 F3 and 2 male members M1 and M2, and out of these 5 members 1 person is to be selected for training. 1 person is to be selected for training. So all possible outcomes of random experiment of selecting 1 employee for office training out of 5. 1 employee out of 5 is to be selected for office training. So n is equal to number of outcomes is 5C1 5 and sample space. This is sample points 5 and sample space is F1 F2 F3 M1 M2. Any 1 person can be selected. So these are the favorable outcomes of the experiment. Total outcomes है 5. First event A, if selected employee is a female, selected employee is a female, ये पहला event A है, तो A में ये 3 आउटकम आएंगे F1 F2 F3, इसलिए m is equal to 3 and its probability of event A m upon n is 3/5. Next event है event B, that selected employee is a male, तो B में 2 आउटकम है M1 and M2, तो B के लिए M1 and M2 आउटकम is 2
और उसको प्रोबेबिलिटी में प्रेजेंट करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज m/n, दैट इज 2/5. नेक्स्ट इज A union B, selected employee is female or male, फीमेल और मेल. A union B पूछा गया है तो उसमें सब आउटकम आ जाएंगे, F1 F2 F3 M1 M2 all outcomes, and outcomes is 5 and union की probability आएगी 5/5 यानी 1. Now this is called certain event. कि ऐसा होगा ही कि selected employee either female और मेल, तो दोनों में से तो एक होगा ही, क्योंकि हमारे पास दो ही वेराइटी है यहाँ पे, यानी दो ही ऑप्शन है, फीमेल एंड मेल. फीमेल 3 है, मेल 2 है, और कोई भी अगर फीमेल या मेल दोनों में से कोई भी एम्प्लॉय सिलेक्ट हो सकता है, तो ऑल आउटकम्स हैव टू बी कवर्ड एंड इट्स प्रोबेबिलिटी इज 1. दिस इज कॉल्ड सर्टेन इवेंट. A इंटरसेक्शन B इज सिलेक्टेड एम्प्लॉय इज फीमेल एंड मेल. अब जब भी इंटरसेक्शन की बात आती है तो कॉमन आउटकम्स आते हैं, फीमेल एंड मेल. नाउ इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल दैट द सिलेक्टेड एम्प्लॉय इज फीमेल एंड मेल बोथ. ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास 3 फीमेल है और 2 मेल है, इसलिए ये इंटरसेक्शन यहाँ पे नल सेट, एम्प्टी सेट है और उसकी प्रोबेबिलिटी है 0. दिस इज कॉल्ड अनसर्टेन और इम्पॉसिबल इवेंट. इम्पॉसिबल है इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 आएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस इवेंट ऑफ B माइनस ए यानी A डैश इंटरसेक्शन B. ये B माइनस ए यानी B के वो आउटकम जो A में ना आते हो, यानी यहाँ पे B माइनस ए इज B माइनस ए इंटरसेक्शन B, तो B माइनस नल सेट यहाँ पे, तो A डैश इंटरसेक्शन B का आंसर है B. खास समझना है ये कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के केस में, इस तरह के इवेंट के केस में अगर डिफरेंस इवेंट A माइनस B निकालना हो हमें, तो A में से A इंटरसेक्शन B माइनस करना है. जब A इंटरसेक्शन B है ही नहीं तो हम क्या माइनस करेंगे? तो जब भी एक्सक्लूसिव इवेंट्स का केस हो तो उसमें डिफरेंस इवेंट प्रिंसिपल इवेंट के बराबर होता है, यानी PA माइनस B इज इक्वल टू PA एंड PB माइनस A इज इक्वल टू PB. क्योंकि A इंटरसेक्शन पार्ट नहीं है, इसलिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के केस में डिफरेंस इवेंट का आंसर हमेशा मेन इवेंट के बराबर होगा. रीजन इंटरसेक्शन पार्ट इज नल सेट. यहां पे A इंटरसेक्शन B, A डैश इंटरसेक्शन B में सिर्फ B आएगा, B माइनस, यहाँ पे इंटरसेक्शन B नहीं है इसलिए सिर्फ B बचेगा, तो उसमें M1 एंड M2. मेन इवेंट B है क्योंकि ये इवेंट है B माइनस A, तो मेन इवेंट B है, तो B का जो आंसर है, B के जो आउटकम है वही डिफरेंस इवेंट का आंसर है M1 एंड M2. आउटकम से 2 और उसकी प्रोबेबिलिटी है M/n 2/5. अगर A इंटरसेक्शन B डैश यानी डिफरेंस इवेंट A माइनस B पूछा हो इस तरह से, यानी A के वो आउटकम जो B में ना आते हो, तो A के वो आउटकम लेने जो B में ना आते हो, तो A के आउटकम है F1 F2 F3, A का कोई भी आउटकम B में नहीं आता है, इसलिए A इंटरसेक्शन B डैश इज इक्वल टू मेन इवेंट A, दैट इज F1 F2 F3 एंड इट्स आउटकम इज 3 एंड प्रोबेबिलिटी इज 3/5. Last two question of this last two sub question, A and B are mutually exclusive events because A intersection B is null set. Last में हमें opinion frame करना है कि whether A union B is exhaustive events and A intersection A and B are mutually exclusive events. तो A and B exclusive है, ये पहला क्वेश्चन है. तो यहाँ पे A intersection B is equal to null set. ये हमें पता है कि A इंटरसेक्शन B में एक भी आउटकम नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, यही मेन कंडीशन है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की. सो A and B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बिकॉज A इंटरसेक्शन B इज नल सेट. सेकंड सब क्वेश्चन इज वेदर A and B आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, मींस एग्जॉस्टिव इवेंट्स, यानी वो पूरे सैंपल स्पेस को कवर कर रहे हैं. एग्जॉस्टिव इवेंट्स इस तरह से होता है जो पूरे सैंपल स्पेस को कवर कर रहा है, पर हमारा जो अभी का केस है A और B का, ये है बेस्ट एग्जांपल उसका. ये वेन डायग्राम से हमने समझा था कि एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है, जहां पे दोनों कंडीशन साथ साथ फुलफिल होती हो. A यूनियन B U के बराबर होता हो और A इंटरसेक्शन B फाई यानी एम्प्टी सेट के बराबर होता है, तब ये दोनों आउटकम के साथ हम कह सकते हैं कि दिस टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव. तो एक्सक्लूसिव है ये हमें पता है, A इंटरसेक्शन B नल सेट है और A यूनियन B U है, इसलिए ये भी हम बोल सकते हैं कि A and B आर exhaustive events because A union B is equal to U. So finally we can conclude for these two events that these two events A and B are mutually exclusive and exhaustive. यहाँ से आगे के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे. Till then, thank you.